નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. 5 મે 2022ના દિવસે ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટી આવી હતી વિવાદમાં. ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થી કુંદન કુમાર અશ્લીલ ચિત્રો સાથે રજૂ કરાતા વિવાદ થયો હતો. MS યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થી કુંદનને રસ્ટિકેટ કર્યો હતો. ત્યારે આજે વડોદરાના જાણીતા એડવોકેટ હિતેશ ગુપ્તા દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ધારદાર રજૂઆત કરતા વિદ્યાર્થીના હિત નિર્ણય આવતા વિદ્યાર્થી કુંદનને ફરી એકવાર પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરશે. આજે હિતેશ ગુપ્તાએ વિદ્યાર્થીનું મીઠું મોઢું કરાવ્યું હતું. હિતેશ गुप्ता द्वारा धारदार रजूआत करता MS यूनिवर्सिटी ने मोटी लपड़ाक पड़ी थी. मैं MS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए. मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और मेरी जो बैचलर है वो BHU से हुआ है, कंप्लीट हुआ है 21 में, और सेम टाइम में मैंने यहाँ अप्लाई किया और 21 में ही मेरा एडमिशन हो गया. लेकिन पिछले साल 2022 में 5 मई को यहाँ एक कंट्रोवर्सी हुआ मेरे फाइन आर्ट्स में मेरे आर्ट वर्क को लेकर के, जो कि एक मनगढ़ंत वो चीज़ था. वो कंट्रोवर्सी एक पॉलिटिकल एंगल था, किसी को बदनाम करने का मुझे, और उसका जो एक फ़ायदा होता है वो उठाना चाह रहे थे, एक बलि का बकरा की तरह बना करके मुझे. ठीक है, वो हालांकि उन लोगों को वो फ़ायदा भी हुआ है, मैं देखा हूँ, और वही है. लेकिन ये इन सबों के बीच में एक चीज़ है कि सच जो है वो हारता नहीं है, वो छुपता नहीं है. वो सच जो है वो एक टाइम पे आया है, और अभी वो जो न्यायाधीश है जो हुई थी, क्या बनाया था आपने, उस पे कंट्रोवर्सी हुई थी एक्चुअली हो. हाँ, वो होता क्या है कि सच पे जो बात करना होता है ना, वो आसान नहीं होता है. ठीक है, सच कहना आसान नहीं होता है और सच पचाना भी आसान नहीं होता है. तो मैंने उतनी हिम्मत करके वो बात किया, लेकिन लोगों को पचा नहीं. ठीक है, एक्चुअली उसमें था क्या कि रेप मर्डर को लेकर के मैंने काम किया था. उसका जो न्यूज़ होता है उसी को लेकर के मैंने काम किया था. अब सोसाइटी में रेप मर्डर हो रहा है लड़कियों को लेकर के, और मैं ऐसा आवाज़ उठा रहा हूँ, एक आवाज़ बन रहा हूँ उनके लिए कि ये गलत है. तो ये इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है. ये मतलब हम उनके लिए एक आवाज़ बने तो एक प्रॉब्लम है. मतलब आप उनके साथ रेप करो वो सही है, लेकिन मैं उनको बोल दिया कि नहीं, वो देवी देवता की तरह है. अपने कल्चर में भी देखा होगा कि उनको एज ए देवी की तरह ट्रीट किया जाता है. आप दुर्गा पाठ के टाइम में भी देखते होंगे कि उनको चुंदरी चढ़ाया जाता है, उसको पूजा जाता है. मैंने क्या किया, गलत किया. मैंने उसको आप उसको एज ए इमेज की तरह नहीं देखते हो. मैं उसमें देवी दिख गया, देवी का शकल तरह के दिख गया. मैंने एज ए आर्टिस्ट उसको किस तरीके से देखा वही दिखाया. लेकिन ये हुआ एक्चुअली है कि मैं वो असेसमेंट के लिए काम किया था. मेरा वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था. क्योंकि जब हम बैचलर में होते हैं तो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है आर्ट की हमें डेवलप करनी होती है. तो लेकिन जब आप मास्टर डिग्री में आते हो तो आपको खुद को समझना होता है कि आप क्या हो, क्या करना है आगे. तो ये जो 2 साल होता है उसमें हमारा एक लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप करना पड़ता है, एक थॉट प्रोसेस से होकर के जाना पड़ता है. तो मैं उस टाइम में खुद को जानने का प्रयास कर रहा था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ. तो आपने अपमान नहीं किया था देवी देवतियों का? अपमान यहाँ लोग अभद्र उसको बोल रहे हैं, यहाँ लोग ये अश्लील बोल रहे हैं, वो अपमान नहीं है. ये सब न्यूज़पेपर ने बोला है कि ये अश्लील है, ये अभद्र है. वो पढ़ना किसी को अभद्रता नहीं लग रही है. एक आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, किस कला की बात कर रहे हैं? जहाँ एक इंस्टीट्यूशन है वो हमारे लिए मंदिर है. आप उस वहाँ पे जाकर के ऐसा दंगल फैला रहे हो, वो मूवी शूटिंग नहीं हो रही है. आप वहाँ पे जाकर के ऐसे कर रहे हो, वो अपमान नहीं हो रहा है. आप हमारे धर्म में वो सिखाया जाता है कि हम किसी को अपमान नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आपको कौन सा धर्म सिखाया है कि वहाँ हमारे जो डीन है वो डीन के ऊपर हाथापाई करने का, वो मारा पीट किया गया था. वहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे वो पत्थर फेंका गया है. वहाँ ये मुझे पता है क्या बोला गया है, भीम तेरा क्या भरोसा. मुझे तो पता भी नहीं था कि ये भीम मैं ये बाद में पता चला कि जय भीम करके वो एक ये संगठन है या फिर क्या है. तो वहाँ पे ऐसा चल रहा था, भीम तेरा क्या भरोसा, फिर कुंदन तेरी कब्र खोदेगी MSU की धरती पे. मतलब मेरे जीते जी ये लोगों ने कब्र खोद दिया है. आज मैं यहाँ कब्र खोदने के लिए नहीं आया था, कब्र खोदवाने फैसला आया आपके साथ MS के जो मैनेजमेंट ने किया, आज जो फैसला आया, कितना खुश है आप? खुशी तो है, ठीक है, लेकिन
देखना है, क्योंकि जो मेरा जो पढ़ाई है, जहाँ पे एडमिशन लिया हूँ, वो उसका सब्जेक्ट का जो नाम है MBA, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट। तो हम हमारा जो एडमिशन हुआ है तो उसमें है देखने की कला सिखाई जाती है, ठीक है। अब तक तो हमने देख लिया है, अब फिर से देखना है कि मतलब वहाँ पे लोग हमको कैसे देखते हैं, और वो वही मेरी कला होगी। और वो एक नए तरीके से मैं बनाऊंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि लोगों ने तो मुझे सिखा दिया है कि ऐसे देखो। तो मैंने देखा और आगे भी देखूंगा कि किस तरीके से लोग देखते हैं और हमें कैसे देखना आपका चाहिए। पूरा नाम? મે 2022માં શરૂ થયેલો વિવાદ કે જેમાં કુંદન નામના વિદ્યાર્થી કે જે બિહારથી વડોદરા ખાતે મહેમાન બનીને ભણવા આવેલો હતો, હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો, આ ગરીબ વિદ્યાર્થીને એક હાથો બનાવીને રાજકીય રીતે એનો ભોગ લેવાયેલો। એ તમામ બાબતે જ્યારે મે 2022માં એને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો કોઈપણ પ્રકારની તક આપ્યા વગર। આ સમગ્ર મામલે અમે દસ્તાવેજો એકત્રિત કર્યા। પ્રથમ સિન્ડિકેટમાં અમે અપીલ કરી કે આ ખોટું ડિસિઝન છે, આના પર ફેરવિચારણા કરવામાં આવે। અને ત્યાર પછી જો સિન્ડિકેટે પણ જ્યારે અમારી વાત ન માની અને એની અપીલ એને સાંભળવાની તક આપ્યા વગર રદ કરી, ત્યારે અમે નામદાર હાઈકોર્ટના શરણે ગયા અને નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા તમામ દસ્તાવેજો ધ્યાને લઈને યુનિવર્સિટીને પણ નોટિસ કાઢી હતી, યુનિવર્સિટીને પણ સાંભળી, તમામ બાબતો ધ્યાનમાં લીધા પછી ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીનો જે રિપોર્ટ હતો એ પણ વંચાણે લીધો અને એ રિપોર્ટમાં જણાવેલ જે મુદ્દાઓ હતા એ તમામ બાબતો ધ્યાનમાં લીધા પછી આજે ચુકાદો આપ્યો છે। રાહત આપી છે કુંદનને, વડોદરાના મહેમાનને રાહત આપી છે કે તે ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં એનું ભણવાનું આગળ ચલાવી શકે છે। યુનિવર્સિટીએ 13મી મે 2022ના રોજ જે નિર્ણય લીધેલો કે જે નિર્ણયથી એનું ભણવાનું રોકાઈ ગયું હતું, એનું હવે ભણવાનું આગળ શરૂ થશે, કારણ કે 13મી મેનો આ હુકમ જે સત્તાધીશોએ લીધેલો હતો તે હવે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે આજરોજ રદ કર્યો છે।